नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेम्स लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक मोरल स्टोरी, ठीक है, जो तुलसीदास जी ने कहा हुआ है। हमारे लिए पढ़ाई लिखाई भी जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जरूरी उसका उपयोग। मतलब पढ़ने लिखने का पहले से पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन उसका उपयोग भी सही तरीके से होना चाहिए, तभी वो सफलता की ओर जाती है ना। नहीं तो तुलसीदास जी ने कहा है, विद्या पढ़े संजीवनी निकले मत के ही, बिन विवेक मारे गए तुलसी वन में तीन। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा किससे काम लेना चाहिए? विवेक से काम लेना चाहिए। अब हम स्टोरी पे आते हैं, ठीक है, कहानी पे आते हैं अपनी। तीन फ्रेंड थे, तीन दोस्त थे। वो पढ़ाई करने के लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो कहाँ गए? गुरुकुल में गए। तो गुरुकुल तीनों अलग अलग गुरुकुल्स में गए, है ना। कोई जेम्स ई लर्निंग में गया, कोई खान जीएस लर्निंग में गया, इसी तरीके से किसी ने आरएस ई लर्निंग में गया, है ना। तो इस तरीके से लोग, वो तीनों फ्रेंड अलग अलग कहाँ पे गए? गुरुकुल्स में पढ़ने गए, ठीक है। तीनों स्टूडेंट ब्रिलियंट, मतलब होशियार, गुरुकुल्स भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पढ़ाई बहुत बढ़िया किया। अब क्या हुआ, जब वो पढ़ाई खत्म करने के बाद वापस आ रहे थे तो रास्ते में मिले, ठीक है। जब वो रास्ते में मिले आपस में, तो क्या हुआ, वो जंगल पड़ा। मतलब क्योंकि पहले रास्ते कहाँ से होते थे? जंगल से ही होते थे। अभी भी कहीं भी जाए तो ज्यादा अगर लंबा सफर तय करेंगे तो देखेंगे कितने सारे जंगल रास्ते में मिलते हैं। तो वो जंगल से मिले तीनों लोग। तब क्या हुआ कि एक पॉइंट आया जहां पे तीनों एक साथ मिले। अब आपस में डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन करने के बाद फर्स्ट, मतलब पहला फ्रेंड बोलता है कि ये बताइए दोस्त, आपने क्या सीखा? तो वो बोलता है कि मैंने ऐसी संजीवनी विद्या सीखी है। संजीवनी मतलब वो विद्या जो किसी मृत जीवित इंसान को जान दे दे या किसी की मरते हुए आदमी को बचा दे, तो वो संजीवनी विद्या कहलाती है। तो उसने बोला कि मैंने संजीवनी विद्या सीखी है, जिसमें मैंने ये सीखा कि मैं किसी भी जानवर की, किसी भी इंसान की हड्डियों को जोड़ सकता हूं, या दुनिया में किसी भी जीव जंतु की हड्डियों को मैं जोड़ सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो उससे पूछा आपने क्या सीखा? तो उसने बोला कि अगर आप किसी भी जानवर की हड्डियों को जोड़ सकते हैं तो मैं उसमें मसल्स लगा सकता हूं। उसका मतलब मसल्स लगाने का मतलब तात्पर्य है कि उसमें हाड़ मांस लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि हाड़ मांस इसलिए बोला गया है कि कहानी तुलसीदास जी के समय की है, तो उसमें हाड़ मांस लगा सकते हैं, ठीक है, मसल्स लगा सकते हैं। तो दोनों ने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मिलकर फिर तीसरे फ्रेंड से पूछा, बोले आपने क्या सीखा? तो वो बोलता है कि अगर आप हाड़ मांस लगा सकते हो तो मैं उस जीव जंतु में क्या डाल सकता हूं? जान डाल सकता हूं। क्या डाल सकता हूं? जान डाल सकता हूं। तो तीनों ने कहा चलो ठीक है, प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल इज बेटर देन एक्सप्लेन। भाई सीधा सीधा एग्जाम्पल करते हैं, तो देखते हैं किसकी विद्या कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले वाले दोस्त ने जानवर की हड्डियों को जोड़ा। तो उनने कौन सी हड्डियां मिली उनके लिए? शेर के लिए। कौन? शेर की हड्डियां। तो पहले दोस्त ने उसकी हड्डियों को जोड़ दिया, तो उसका ढांचा तैयार हो गया, मतलब स्केलेटन सिस्टम तैयार हुआ। फिर क्या हुआ, दूसरे फ्रेंड ने उसमें मसल्स लगा दी। क्या लगा दी? मसल्स। क्या लगाया? हाड़ मांस, ठीक है। जब उसमें हाड़ मांस लग गया, फिर क्या हुआ कि तीसरे दोस्त की बारी आई, तो उसने क्या किया कि उसमें जान डाल दी। अब सुनिए दोस्तों, मजा अब आने वाला है। जो शेर था, शेर की मृत्यु, डेथ कैसे हुई थी? भूख के कारण, तो वो मर गया था। तो जैसे ही शेर जिंदा हुआ तो वो भूखा था, शेर ने तीनों दोस्तों के लिए खा लिया, ठीक है। तो खा लिया मतलब स्टोरी खत्म। अब इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि विद्या तो भले ही संजीवनी पड़ी, लेकिन हमारी अगर बुद्धि से काम नहीं लिया तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। तो तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि विद्या पड़ी संजीवनी निकले मत के हीन, बिन विवेक मारे गए तुलसी वन में तीन, है ना। मतलब कि उनके पास विवेक होता तो वो किसी छोटे जीव जंतु की हड्डियों को जोड़ते। बंदर है, चिड़िया है, गाय है, बछड़ा है, तो ठीक था, लेकिन उन्होंने किसको जोड़ा? शेर के लिए। तो इसी तरीके से हमारे लिए भी लाइफ में पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको सही तरीके से जो मतलब विवेकपूर्ण उपयोग करना भी बहुत जरूरी है ना। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि
सर अगर इसी तरीके की आपको और कहानी सुनना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेशनल कहानियां, मोरल कहानियां, मोरल स्टोरी आपको लेता आया हूं। धन्यवाद दोस्तों।